नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आ गया यूट्यूब चैनल पर। अखबारों की दुनिया में नई राहें में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, अखबारों के माध्यम से मैं कुछ कहानियाँ, कविताएं, लेख, जो भी नए नए बातें, चीज़ें हमको दिखता है, मैं तो ढूंढते रहता हूँ। उस चीज़ को आप लोगों तक पहुँचाता हूँ वीडियो के माध्यम से। उसमें मैं आज बता रहा हूँ अपने भीतर झांकना, इसका हेडिंग है। बहुत सारा लोग बाहर ताक झाँक करते रहता है दूसरे लोगों के ऊपर, और अपने भीतर नहीं झांकता है लोग। उसी के बारे एक लेख मिला है हमको, मैं बता रहा हूँ। हमारे बाहर की दुनिया जितनी आकर्षक है उतनी ही भीतर की दुनिया रोमांचक है। बाहर का यह लोक चर्म चक्षुओं से देखा जाता है, मतलब आँख, पर हमारे भीतर जो ब्रह्मांड छिपा हुआ है उसके लिए हमें मर्म चक्षुओं की आवश्यकता होती है। शास्त्रों में कहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो हमारे भीतर है वैसा ही बाहर भी दिख रहा है। अपने भीतर झांकने के लिए मन की आंखों की आवश्यकता पड़ती है, पर ऐसा तभी संभव होता है जब हम अपनी समस्त इंद्रियों को एक बिंदु पर ले आएं। अपने भीतर पहुंचने की यह कला आत्म प्रवेश कहलाती है। आगे चलकर यही विद्या आत्मा अनुसंधान का रूप ले लेती है। हमारे भीतर बहुत कुछ छिपा हुआ है, पर जब उद्घाटित होता है तो हमें आश्चर्यचकित कर देता है। एक बोध कथा है। एक सेठ तीर्थ यात्रा करने निकला। वह अत्यंत चतुर और चुस्त दुरुस्त था। सफर के दौरान ट्रेन में सामने वाले बर्थ पर बैठे व्यक्ति से परिचय हुआ। पता चला वह भी तीर्थ यात्रा पर निकला है। सेठ जी भी तीर्थ यात्री है। यह जानकर वह हर्षित हो उठा। बोला, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, पर आप जैसे दयालु व्यक्ति का साथ मिला तो मेरी भी तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगी। आप अवस्था में मुझसे बड़े हैं, तो आपकी सेवा से मुझे भी थोड़ा पुण्य लाभ ही होगा। सेठ जी बोले, आप उचित कह रहे हैं। इस लंबी तीर्थ यात्रा में हम एक से भले दो हो गए, यह हम लोगों का सौभाग्य ही है। इस प्रकार तीर्थ यात्रा शुरू हुई। वह सहयात्री सेठ जी की सेवा करता रहा, उनका पूरा ध्यान रखता रहा। बदले में सेठ जी उसके चाय, जलपान और भोजन का सहयोग करते रहे। वह सहयात्री दरअसल एक शातिर चोर था, जो सेठ जी की तीर्थ यात्रा की खबर सुनकर शुरू से ही उनके पीछे लग गया था। वह लगातार इसी घात में था कि सेठ जी अपना बटुआ कहाँ रखते हैं। सेठ जी रोज़ सुबह शाम नोटों से भरा बटुआ निकालते, बाहर से खाना पीना आता और धर्मशाला में दोनों सो जाते। जब सेठ जी स्नान आदि में व्यस्त होते, वह सहयात्री का सारा सामान तलाशता। वो आदमी वो जब स्नान करने के लिए चल जाता था, तब इस सहयात्री जो था उसका वो आदमी उसका सारा सामान टटोलते रहता था, कहाँ रखा है बटुआ। मगर बटुए का कोई आता पता नहीं चलता। जब आखिरी तीर्थ के भी दर्शन हो गए, तब लौटते समय वह सेठ जी के चरणों में गिर पड़ा। बोला, मुझको क्षमा कर दे, मैं एक चोर हूँ। आपका धन चुराने के लिए आपके पास बना रहा, पर 1000 कोशिशों के बाद भी आप अपना बटुआ कहाँ छिपा कर रखते थे, यह न जान पाया। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैं सब जानता था, पर लंबे सफ़र में एक साथी तो चाहिए था। दरअसल मैं काम के समय बटुआ निकालता और काम हो जाने पर तुम्हारे ही तकिए के नीचे छिपा देता। तुमने बाहर तो देख लिया, पर अपने ही तकिए में देखना भूल गए हो। सेठ जी ने चोर से कहा, मैं सब जानता था, लेकिन काम हो जाने पर बटुआ तुम्हारे ही तकिए के नीचे छिपा देता था। तुमने बाहर तो सब देख लिया, पर अपने ही तकिए की तलाशी भूल गए। इसीलिए दोस्तों, अपने अंदर भी झांकना चाहिए। ठीक है दोस्तों।